हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम के लेक्चर नंबर 1 में ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन एंड क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन को ट्रांसफ़र फंक्शन नहीं, मैं गलत बोल गया, ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम को डिस्कस किया। नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोल्स एंड जीरोस ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन। क्या डिस्कस करेंगे? पोल्स and zeros of poles and zeros of the transfer function। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोल्स एंड जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। तो जैसे अभी आपको ट्रांसफर फंक्शन जैसे नहीं पता है तो मैं आपको जनरली नॉलेज देता हूँ, ट्रांसफर फंक्शन भी बताऊंगा क्या होता है। बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन आउटपुट अपॉन इनपुट का लाप्लास होता है। तो इसको मैं टीएस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और आपको ऐसा कुछ दिया है कि आपको गेन दिया है और आपको ऐसा गिवन हो s माइनस a1 s माइनस a2 और s माइनस a3। आपको इस टाइप में गिवन हो, बटे में गिवन हो, अपॉन में s माइनस b1 s माइनस b2 और ये s माइनस b3। इस टाइप से यदि आपको गिवन हो तो जो s, ये जो नुमिनेटर या अंश या नुमिनेटर और हर डिनोमिनेटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में नुमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर। तो जो अंश के पार्ट है उसको 0 के बराबर रखने पे s माइनस a1 इंटू s माइनस a2 इंटू s माइनस a3 बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? s बराबर a1, s बराबर a2 और s बराबर a3। इनको बोलेंगे जीरोस। क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। यदि हम एक प्लेन बनाएं एस प्लेन, तो जीरोस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जीरोस को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं a1 a2 a3। a1 की वैल्यू जैसे कुछ भी हुई, मान के चलो a1 की वैल्यू -2 है तो ये a1 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे a2, ऐसे ही यहाँ पे a3, यहाँ भी हो सकता है a2 a3 इस टाइप में। तो उसको हम गोल सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो को ऐसे गोल सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं, जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। इसको सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हर को 0 के बराबर रखेंगे s माइनस b1 s माइनस b2 एंड s माइनस b3 बराबर 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा? s बराबर b1 s बराबर b2 एंड s बराबर b3। तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो मिले हमें हर को 0 रखने पे, इनको बोलते हैं पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। क्या बोलते हैं? पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। एंड पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। ऐसे अगर ये जीएस प्लेन है, इसको क्या बोलते हैं? जीएस प्लेन। तो जैसे b1 की वैल्यू -2 या +2 भी, यहाँ कुछ भी है, सपोज दैट इसको क्रॉस से बोलते हैं। b1, ये b2, ये b3, कुछ भी वैल्यू है, लेकिन हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्रॉस से। एंड इसको रिप्रेजेंट करेंगे सर्किल से। तो ये होते हैं पोल, ये होते हैं हमारे पोल एंड जीरो। तो इसको बोलेंगे जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन, नुमिनेटर वाले पार्ट को, अंश वाले पार्ट को, और इसको बोलेंगे हर वाले को, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। क्या बोलेंगे? पोल्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। ठीक, तो ये हो गई हमारे पोल्स एंड जीरोस ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वो यहाँ पे डिस्कस करता जाऊंगा। जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमने पोल्स एंड जीरोस देख लिए। अब चलते हैं ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन ये है। ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन ये है आपके सामने। द ट्रांसफर फंक्शन LTI सिस्टम आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? ये इंपॉर्टेंट है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो क्या होना चाहिए? सिस्टम जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए लीनियर टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होना चाहिए। लीनियर मतलब
लीनियर सिस्टम का मतलब होता है यदि मैं इस पर इनपुट दे रहा हूँ तो मुझे आउटपुट लीनियरली मिले। क्या मिले? लीनियरली मिले सिस्टम में। ऐसे सिस्टम को मैं क्या बोलूँगा? लीनियर सिस्टम बोलूँगा। जैसे यहाँ पे मैंने x दिया, यहाँ y बराबर mx मिल रहा है, ऐसा सिस्टम क्या है? लीनियर सिस्टम है। यहाँ पे ये होमोजीनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। लीनियर सिस्टम क्या करता है? होमोजीनिटी प्रिंसिपल को, सुपरपोजिशन सिस्टम को, सबको फॉलो करता है। टाइम इनवेरिएंट जो टाइम के साथ वेरी ना करे, टाइम वेरिएंट वो होता है जो टाइम के साथ वेरी करता है, तो टाइम इनवेरिएंट होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट सिस्टम उसी का ट्रांसफर फंक्शन डिफाइंड होता है, रेशियो ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट। क्या होता है? आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है अपॉन इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है। कब? इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, जब इनिशियल कंडीशंस जीरो होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल कंडीशंस जीरो रहें। तो सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन में इंपॉर्टेंट है कि आपका सिस्टम लीनियर हो, टाइम इनवेरिएंट हो एंड आउटपुट अपॉन इनपुट का लाप्लास तो हो ही, और साथ में क्या हो? इनिशियल कंडीशंस जीरो हो। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हुई। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म पे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। क्या है? आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म में चलते हैं। तो मैं बता देता हूँ ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप सिस्टम का एंड क्लोज लूप सिस्टम का, दोनों का मैं यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन डिस्कस कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? ट्रांसफर फंक्शन डिस्कस कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आपको दिख रहा है। ये एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है जिसका इनपुट हमने RS RT अगर होता तो इसका लाप्लास लिया हुआ है RS फॉर्म में। ये GS, इसका GS क्या है? GS इसका इस सिस्टम का गेन है GS, और ये HS है। और अब हमें इसका ट्रांसफर फंक्शन बताना है। ट्रांसफर फंक्शन इसका पूरे का बताना है। तो इसका पूरे का ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला होता है GS, मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, GS 1 + GS HS, जो बराबर होता है ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म व्हेन इनपुट कंडीशंस आर जीरो। तो CS क्या हुआ? आउटपुट, ये आउटपुट है, और इनपुट क्या है? RS। तो RS कब है ये ट्रांसफर फंक्शन? जब इनिशियल कंडीशन जीरो हो। तो जो इनिशियल कंडीशन जीरो होंगी तब ये लिया गया है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है ये कब वैलिड है? ये कब है वैलिड? देखो ध्यान से एक चीज, यहाँ पे माइनस साइन लगा है, यानी कौन सा फीडबैक है? निगेटिव फीडबैक है। निगेटिव फीडबैक जो HS लगा हुआ है ये क्या दे रहा है? निगेटिव फीडबैक। और जब नेगेटिव फीडबैक होगा तो यहाँ पे साइन क्या होगा? प्लस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर ये फीडबैक पॉजिटिव होता तो सेम फॉर्मूला होता GS अपॉन 1 - GS HS इक्वल टू CS अपॉन RS। और ये कब का फॉर्मूला होता है? यहाँ पे जब ये इस तरीके से कनेक्ट होता है, ये GS होता, ये CS होता, और यहाँ पे ये इस तरीके से कनेक्ट होता है। पूरा फिगर दोबारा बना रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये भी प्लस होता, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव फीडबैक जुड़ा होता। क्या जुड़ा होता? पॉजिटिव फीडबैक जुड़ा होता। तो ये भी क्या होता? ये माइनस होता। तो ये पॉजिटिव फीडबैक के लिए फॉर्मूला है। पॉजिटिव फीडबैक के लिए, जिनको आइडिया नहीं है पॉजिटिव फीडबैक का, एक बार फिर से सुन ले मेरी पूरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, और पूरी बात को केयरफुली सुने एंड समझें। देखो, जब यहाँ ये निगेटिव फीडबैक आएगा, ये माइनस साइन होगा या गिवन होगा कि निगेटिव फीडबैक है, तब हमें क्या लगाना है? यहाँ पे प्लस साइन आएगा। जब ये पॉजिटिव फीडबैक होगा तो यहाँ पे ये क्या आएगा? माइनस साइन। तो ये ट्रांसफर फंक्शन के दो फॉर्मूले। जब ये कौन सा सिस्टम है? क्लोज लूप सिस्टम है। क्या कौन सा सिस्टम है? क्लोज लूप सिस्टम है। ठीक है, तो क्लोज लूप सिस्टम का हमने देखा। अब आते हैं हम लोग ओपन लूप सिस्टम। तो अब हम लोग आ चुके हैं ओपन लूप सिस्टम में। ओपन लूप सिस्टम में कोई फीडबैक नहीं होता, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? CS अपॉन RS, आउटपुट अपॉन इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म व्हेन इनपुट कंडीशंस क्या हो? जीरो। में बार बार एक डेफिनेशन इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोगों को डेफिनेशन याद हो। और ये बराबर होता है GS के। किसके बराबर होता है? GS के।
तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का ये फॉर्मूला बना। इसमें फीडबैक नहीं है तो फीडबैक नहीं है तो पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हो गया, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो गया। अब आपको मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। क्या बताता हूँ? शॉर्टकट मेथड। कैसे? जैसे आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, मान के चलो 2, ये गिवन है आपको s/s+1, ये गिवन है। हमने एक एग्जाम्पल लिया। यदि हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाना है तो क्या लिखते हैं? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन किसके बराबर होता है? GS के बराबर होता है ना। देखो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन GS के, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? GS 1/GS HS। और आपको बोला जाए कि HS का मान 1 है, HS का वैल्यू 1 है, तो क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा s/s+1/1 प्लस GS की वैल्यू कितनी है? s/s+1 इंटू HS की वैल्यू 1। यही तो निकालेंगे। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन तो GS होता है, तो GS की वैल्यू रखी, यहाँ पे s/s+1 मिला, यहाँ पे क्या मिलेगा एलसीएम लेने पे? s+1 प्लस s/s+1। ये s+1 कैंसिल, क्या मिला आंसर में? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या मिला? ये मिला s/2s+1। ठीक, ये डायरेक्टली आपको इतना सॉल्व करने के बाद मिला। यदि आप इसको डायरेक्टली करना चाहते, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, तो डायरेक्टली कैसे करते? डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते थे कि जैसे ये आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, आपको क्लोज लूप CLTF मतलब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में s/s+1 है, इसका जो ऊपर का पार्ट है वो इसके नीचे के पार्ट में जोड़ दो, s/s+1 प्लस s। क्या मिला? s/2s+1। डायरेक्टली देखो, क्लोज लूप इतना सॉल्व करने की नीड नहीं पड़ेगी, आपका डायरेक्टली आ जाएगा s/2s+1। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है s/s²+2s+1। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। एग्जाम्पल मान रहा हूं मैं, ये ट्रांसफर फंक्शन ऐसा है सपोज दैट, और आपसे पूछा जाए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बताओ, तो आप डायरेक्टली कैसे बताओगे? मैंने बताया s/s²+2s+1, और ये जो ऊपर का पार्ट है जो भी है उसको नीचे ऐड कर दो, जोड़ दो, s/s²2s+1 प्लस s। क्या आया? s/s²+3s+1। यह आया सॉल्व कर डायरेक्ट आंसर, डायरेक्टली शॉर्टकट से। और आप इनडायरेक्टली कैसे करते? देखो, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ये तब वैलिड है जब HS की वैल्यू आपको 1 हो, यानी यूनिटी फीडबैक हो। 1 का मतलब क्या है? यूनिटी फीडबैक हो, यूनिटी फीडबैक हो, और निगेटिव यूनिटी फीडबैक हो। क्या हो? आपके केसेस में, मोस्टली केसेस में निगेटिव ही रहेगा। अगर नहीं गिवन है डिफॉल्ट, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है कि पॉजिटिव फीडबैक है और नेगेटिव फीडबैक है, देन आपको नेगेटिव फीडबैक ही मानना। देखो तो क्या होता है फॉर्मूला? GS/, मैं फॉर्मूले से भी बताता हूँ। अगर कुछ भी नहीं गिवन होगा तो क्या मान? नेगेटिव फीडबैक, तो साइन क्या आएगा? +1 प्लस GS HS। GS की वैल्यू क्या है? देखो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? GS ही होता है, s/s²+2s+1 अपॉन में क्या मिलेगा? 1 प्लस s/s²+2s+1 इंटू 1। ये हुआ। नोमिनेटर में क्या मिला? s/s²+2s+1 अपॉन, यहाँ पे एलसीएम 1 यही आएगा, s²+2s+1। क्या मिलेगा यहाँ पे? s²+2s+1 प्लस s। ये और ये कैंसिल हो जाए, क्या मिलेगा? s/s²+3s+1। देखो यही आंसर यहाँ से डायरेक्ट आ गया था, इतना सॉल्व करने के बाद आएगा। तो आपको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, जो ऊपर का पार्ट है वो नीचे में ऐड कर देना है। कब? जब आपका यूनिटी फीडबैक हो। क्या हो? यूनिटी फीडबैक हो। अगर कोई भी फीडबैक नहीं दिया जा रहा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, देन आपको बाय डिफॉल्ट नेगेटिव लेके चलना है। यदि उसने बोला होता कि पॉजिटिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? s/s²2s+1 माइनस s करते, जहां भी जोड़ रहे थे वहां पे घटा देते।
तो ये हुआ हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन से रिलेटेड जो भी डाटा था वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको पोल एंड जीरो के बारे में बता रहा था, तो मैं पोल एंड जीरो आपको मार्क करना एक बार बता दूं। क्या कर दूं, कैसे पोल एंड जीरो को मार्क करते हैं। तो एक क्वेश्चन से हो जाएगा, फिर हम नई क्वेश्चन देखेंगे। तो GS बराबर आपको जैसे गिवन हो S+3 अपॉन और क्या गिवन हो ये गलत हो गया। अगर GS बराबर आपको गिवन हो GS बराबर S+3 अपॉन में क्या गिवन हो आपको, अरे ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है ये, ठीक है 1 सेकेंड। GS बराबर आपको क्या दिया हो S+3 बटे S+2 S+1 ऐसा कुछ गिवन हो और बोलो कि पोल एंड जीरो आप बना के दिखाओ। तो ये हम GS प्लेन बना लेंगे और GS प्लेन में देखो ये अंश वाले पार्ट को जीरो करेंगे तो S+3 बराबर 0, देन S = -3। ये क्या हुआ S = -3, जीरो कहाँ पे -3 पे, तो -3 पे ये 0 बना दिया, ठीक। और S+2 एंड S+1 पे क्या है 0 इक्वल करेंगे तो S = -2 एंड S = -1। ये क्या हुए, ये पोल हुए, क्या हुए पोल। तो पोल क्या हुए ट्रांसफर फंक्शन के -2 पे है तो ये -2 पे पोल बोल दिया, और ये -1 पे है तो ये -1 पे पोल बोल दिया। तो यहाँ पे 2 पोल मिले एंड 1 0 मिला। तो इस टाइप से हम ट्रांसफर फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 फिनिश करेंगे। लेक्चर नंबर 2, अगर वीडियोस आपको कंट्रोल सिस्टम के और चाहिए तो प्लीज़ वीडियोस को कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि वीडियोस हमें और चाहिए सर। एंड डाउट के लिए मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर, या कोई भी पर्सनल डाउट है 8417966143। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।